नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब परिवार बड़े आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने बच्चे को डांटते हैं, चिल्लाते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो हम उन्हें क्या सिखा रहे होते हैं? शायद डर, शायद विद्रोह, या शायद खामोशी में दबाकर एक दर्द जो उम्र भर उसे व्यक्तित्व को कुचलता रहता है। पर क्या वही बचपन है जो हमने अपने बच्चे के लिए चाहा था? साथियों, बच्चों को पालना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक कला है। और इस कला का सबसे सुंदर रूप है प्रेम और तर्क से पालन पोषण, पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक। बच्चे को डांटे नहीं, समझें, प्यार और तर्क से। यही परवरिश का असली मंत्र है साथियों। असली परवरिश बच्चों की नहीं, खुद की होनी चाहिए। आइए आज हम सीखें कैसे बिना डांट डपट के, बिना डराए धमकाए हम अपने बच्चे को एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और संवेदनशील इंसान बना सकते हैं। यह एक सोच है जो आपके परिवार में सम्मान, संवाद और समझदारी की नींव रखेगी। तो तैयार हो जाइए अपने बच्चे को बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए साथियों। क्योंकि असली परवरिश बच्चों की नहीं, खुद की होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जो हर माँ बाप को चाहिए और हर बच्चे को जरूरी है। इस पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक का मूल सिद्धांत यह है कि बच्चे को उनकी गलतियों से सीखने दें, लेकिन प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन और तर्क युक्त सीमाओं के साथ। बिना डांट डपट के बच्चों को समझदार कैसे बनाएं, यही पेरेंटिंग का जादुई तरीका, जो कि लव एंड लॉजिक से बच्चे को कैसे बदल सकते हैं, यही आप इस वीडियो में मूलतः देखने जा रहे हैं। और यह वीडियो इस बात पर जोर देती है कि अधिक अनुशासन नहीं, बल्कि सही समय पर जिम्मेदारी देने से बच्चे आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनते हैं। यहां मैं की ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको बताऊं तो बच्चे को स्वतंत्र निर्णय लेना सीखना, गलतियों से सीखने का अवसर देना, शर्मिंदा किए बिना माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान और भरोसे का रिश्ता बनाना है। और हम अनुशासन को दंड नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका बनाना है साथियों। यहां मैं 10 कोर प्रिंसिपल की बात करूंगा, 10 मुख्य सिद्धांत, जिसमें पहला आता है सेट लविंग लिमिट्स। प्रेम पूर्वक सीमाएं तय करें। नो को चीखने की जरूरत नहीं, शांत भाव से कहिए, जब तुम इस काम को पूरा कर लोगे तब तुम्हें स्क्रीन टाइम मिलेगा। यह बच्चे को विकल्प देता है और सीमाओं को समझाता है। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग चिल्ड्रन बट एम्पावरिंग देम। दूसरा बिंदु है मित्रों, लेट चिल्ड्रन मेक चॉइसेस। बच्चे को निर्णय लेने दें, बचपन से ही छोटे छोटे फैसले लेने दें। तुम लाल टी शर्ट पहनोगे या नीली, इससे वो ऑनरशिप लेना सीखता है। चॉइसेस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। तीसरा बिंदु है अलाउ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। प्राकृतिक परिणामों को अनुभव करने दें। जब बच्चा होमवर्क नहीं करता, सजा देने के बजाय टीचर के सामने उसकी जिम्मेदारी बनने दें। बच्चा अपनी गलती से सीखता है, न कि डर से। डोंट रेस्क्यू देम टू क्विकली, लेट लाइफ टीच। अगला पॉइंट है साथियों, सो एम्पैथी नॉट एंगर। तर्क की बजाय सहानुभूति दिखाएं। जब बच्चा गलती करे, कहिए, ओह तुम्हारे बिना होमवर्क किए स्कूल जाना कितना कठिन होगा।
यह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, बिना अपमानित किए। एम्पैथी ओपन्स द हार्ट टू लर्निंग। और 5th पॉइंट है, टीच थ्रू एक्सपीरियंस नॉट पनिशमेंट। दंड नहीं, अनुभव सिखाएं। ट्रेडिशनल पनिशमेंट ये क्या होता है? डर पैदा करता है, और डर क्या करता है? विद्रोह करता है। उसी के विपरीत जो लव एंड लॉजिक है, यह क्या देता है? एक अच्छा अनुभव देता है। और एक अच्छा अनुभव क्या देता है? आत्मविश्लेषण देता है। और आत्मविश्लेषण क्या देता है? एक सुधार देता है, इंप्रूवमेंट देता है। लेट पेन बी द टीचर नॉट पनिशमेंट। 6th पॉइंट है, स्टे काम एंड कंसिस्टेंट। माता पिता रहने शांत और स्थिर। चिल्लाना आपको कमजोर बनाता है। शांत रहकर बार बार वही सीमाएं दोहराएं। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। 7th पॉइंट है, लेट देम ओन देयर प्रॉब्लम। बच्चों को अपने काम का मालिक बनाएं। जब बच्चा कहे मेरी स्कूल फाइल गायब है, जवाब दें, क्या परेशानी है? क्या तुम कोई समाधान सोच सकते हो? प्रॉब्लम ओनरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट। और 8th पॉइंट है, एम्पैथेटिक ऑथोरिटी। सहानुभूति के साथ शक्ति। जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें अब खिलौने लेने की अनुमति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने उन्हें तोड़ा। ये क्या है? लव है और लॉजिक है। इसे ही तो रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग कहते हैं साथियों। और 9th पॉइंट है, टर्न मिस्टेक्स इनटू लेसन। गलतियों को सीखने के अवसर बनाएं। गलती के बाद आलोचना नहीं, संवाद हो। क्या तुम अगली बार इसे अगली तरीके से, अलग तरीके से कर सकते हो? बेहतर तरीके से कर सकते हो? मिस्टेक्स आर गेटवेज टू विजडम। और लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट है, प्रिजर्व देयर डिग्निटी। बच्चों की पहचान को सुरक्षित रखें उसे। जो सार्वजनिक डांट है, सबके सामने हम डांट देते हैं, इससे क्या होता है? शर्मिंदगी होती है, प्रतिरोध होता है। और जब हम निजी संवाद करते होते हैं तो इससे क्या होता है? समझदारी पैदा होता है और रिश्ता मजबूत होता है। रिस्पेक्ट बिल्ड्स इनर डिसिप्लिन। दैट इज द रियल पेरेंटिंग स्टार्ट्स विथ यू। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्म विथ लव एंड लॉजिक। बच्चों को न संभालें, उन्हें सोचने दें। यही है पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक। अगर मैं इसके की बेनिफिट्स की समराइज करूं बात साथियों, तो पहला है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। बच्चा अपने फैसले लेने की आदत डालता है, इसके प्रभाव हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना, इसके प्रभाव हैं। दंड से नहीं, निर्णयों से सीखता है। और बेटर कम्युनिकेशन, बेहतर संवाद। डर की जगह समझ और सहयोग पैदा होता है। और जब पीसफुल पेरेंट्स होते हैं तो क्या होते हैं? माता पिता की शांति का क्या प्रभाव होता है? तो संघर्ष कम हो जाते हैं और सहयोग ज़्यादा हो जाते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, रिश्ते की मजबूती आती है, तब डांट डपट नहीं, दिल से जुड़ाव हो जाता है। और अंत में मैं यही कहूँगा साथियों कि पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक यह नहीं कहता कि बच्चा कभी गलतियां नहीं करेगा, बल्कि यह कहता है कि उन गलतियों को कैसे सीख में बदला जाए, बिना रिश्ते को तोड़े, बिना भरोसे को कम किए। पेरेंटिंग का उद्देश्य परफेक्ट चाइल्ड बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान गढ़ना है जो जिंदगी के तूफानों में टिके रह सके। यह वीडियो हर माता पिता के लिए गाइड है साथियों, जो चाहते हैं उनका बच्चा आत्मनिर्भर हो, सच्चा हो, सोचने वाला हो, जिम्मेदार हो और रिश्ते में सच्चा हो। अगर आप भी अपने बच्चे को सिर्फ पालना नहीं, बल्कि समझदारी से गढ़ना चाहते हो, तो यह लव और लॉजिक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
और अंत में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट यही कहना चाहूँगा साथियों कि जब आपका बच्चा किसी मुश्किल में होगा तो वह आपकी डांट नहीं, आपकी वह शांत मुस्कान याद करेगा। जब आपने कहा था मुझे तुम पर भरोसा है, आई ट्रस्ट यू, तुम इससे खुद बाहर निकल सकते हो। लव एंड लॉजिक पेरेंटिंग दैट एक्चुअली वर्क्स, चेंज योर चाइल्ड्स लाइफ, व्हाई डिसिप्लिन इज फेलिंग योर किड्स, व्हाट वर्क्स इंस्टीड। तो याद रखिए, जाते जाते मैं यही कहूँगा कि बच्चे को पालना उन्हें नियंत्रित करना नहीं है, उन्हें मजबूत बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिम्मेदार बने तो आज से नहीं, अभी से उसे फैसले लेने दीजिए, गिरने दीजिए और उठने के लिए उसके पास बैठिए, न कि उसे खींच कर उठाइए। यही है लव एंड लॉजिक, प्यार से सोचने देना और सोच के साथ जीना सिखाना। अपने बच्चे को आदर्श बनने की कोशिश न करें, उन्हें इंसान बनने दें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को समझने लगते हैं तब वो भी आपको समझने लगता है। अगर वह विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस संदेश को हर उस माँ बाप तक पहुँचाइए, शिक्षक तक पहुँचाइए जो बच्चों को नहीं, खुद को सुधारना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाली सोच के साथ। तब तक याद रखिए, अच्छी परवरिश का मतलब है बच्चों के साथ चलना, उन पर नहीं। रेज स्मार्टर स्ट्रॉन्गर किड्स विथ लव एंड लॉजिक, दिस इज द सीक्रेट टू पेरेंटिंग विदाउट एलिंग और गिल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ। अगर आप इस लिविंग हैप्पीली चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें और सगे संबंधियों के साथ साझा करें, बेल आइकन पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं इसी प्रकार के दमदार वीडियो से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।